हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के 500 पर। चलिए आज हम आपको 6 से 10 तक दोहा पढ़ा देते हैं। हमने क्या किया था, पिछले वीडियो में आपको 1 से 5 तक के दोहे कंप्लीट करा दिए थे रहीम दास जी वाले, ठीक। और इस वीडियो में हम आपको 6 से 10 तक के दोहे जितने भी हैं उन सब की संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, साथ में काव्य सौंदर्य भी बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। एक एक दोहे का एक एक शब्द अच्छी तरीके से समझाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे, ठीक। तो चलिए दोहों को पढ़ते हैं और उसके बाद इनको एक एक शब्द के द्वारा इनकी मीनिंग जो है वो समझते हैं। जाल परे जल जाति बही, तजमीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोह। ध्यान से समझिएगा। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़त छोह। तो सर्वप्रथम हम आपको इसका संदर्भ बता देते हैं। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के, देखिए ध्यान से एक बार सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित दोहा नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता रहीम दास जी हैं, ठीक। फिर से बता दूं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में संकलित रहीम दास जी द्वारा रचित दोहा शीर्षक से अवतरित है। इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। प्रसंग में लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में रहीम दास जी ने सच्चे प्रेम को व्यक्त करने के लिए एक अद्भुत उदाहरण लिया है, यानी बहुत ही अच्छा उदाहरण उन्होंने एक सच्चे प्रेम को व्यक्त करने के लिए लिया है, ठीक। अब आपको तीसरे में आपको क्या डालना है, व्याख्या हेडिंग डालना है। और अब आपको इसे मैं समझाता हूँ। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़त छोह। देखिए, जाल माने जाल, जो मछली पकड़ने वाली जाल होती है। आप सभी लोग जानते हैं तालाबों में, नहरों में, बांधों में जाल को डाला जाता है, जिससे मछलियों को पकड़ा जाता है। ये मछुआरे लोग डालते हैं, ठीक। तो जब जल के स्थान पे यानी सरोवर में, तालाब में, आप कुछ भी कह लीजिए, या फिर आप सिंपली इस प्रकार कहिए कि जब जल में जाल को परे मतलब डाला जाता है, ठीक। परे मतलब डाला जाता है कि जब जल में जाल को डाला जाता है तब जल जात बही, तब जल जो है अर्थात पानी जो है वो जात मतलब चला जाता है, बही मतलब बही यानी कि बह करके। वो जो जब जाल को पानी में डाला जाता है तो पानी जो है वो बहकर चला जाता है। तजमीनन को मोह, तज मतलब छोड़ करके, मीनन मतलब मछलियों को, मतलब का, मोह मतलब प्रेम, यानी कि मछली और जल दोनों रहते। देखिए, मछली जो होती है वो जल में रहती है, तो मछली और जल के बीच अत्यंत ही स्नेह होता है। लेकिन जब क्या होता है कि विपद स्थिति आती है और वहाँ पर जाल जब डाला जाता है पानी में, तो जल जो है वो बहकर चला जाता है मछली के प्रेम को त्याग कर। यानी कि जल में जाल पड़ने पर पानी जो है वो मछली के प्रेम को त्याग कर चला जाता है। लेकिन मछली के इस प्रेम को देखिए कि रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़त छोह। इतने पर भी वो जो मछली होती है पानी को, तऊ मतलब इतने, न मतलब इतने पर भी नहीं, छाड़त मतलब छोड़ती है, छोह मतलब प्रेम, यानी कि वो जल के बिना तड़प तड़प करके मछली मर जाती है, ठीक। तो आप यहाँ पर समझिए कि रहीमन जो है वो पानी, रहीम दास जी कहते हैं कि मछली का प्रेम देखिए कि वो पानी के इस अत्यंत प्रेम को नहीं त्याग पाती है और वह पानी के बिना मर जाती है तड़प तड़प करके। छोह मतलब प्रेम होता है, ठीक। यानी कि तऊ न छाड़ा, तो छोह वह पानी के प्रेम को नहीं छोड़ती है और वह पानी के बिना मर जाती है। मछली का यही सच्चा प्रेम है। तो उम्मीद है आपको पहला दोहा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसका काव्य सौंदर्य आपको बता देते हैं। तो काव्य सौंदर्य में सर्वप्रथम हम इसकी जानेंगे भाषा। तो भाषा जो है वो ब्रज है। फिर इसके बाद आता है शैली। तो शैली जो है वो मुक्तक है और रस जो है वो शांत है। और छंद तो आप सभी लोग जानते हैं दोहा में है, छंद दोहा है। और अलंकार जो है वो अन्योक्ति है, ठीक। तो अब चलिए आपको हम 7वें दोहे को समझा देते हैं। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय। तो संदर्भ इसका आप पूर्वत लिख देंगे पहले की भांति। जिस प्रकार आपको पहले दोहा में संदर्भ लिखना है वही आपको इस दोहे में भी लिख देना है, ठीक। अब रही बात इसमें प्रसंग की, ठीक।
तो इसका प्रसंग जो होगा वो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति गरीबों के प्रति प्रेम करने वाला होता है वह परमात्मा के समान होता है। यानी कि जो गरीबों को प्रेम करते हैं वह गरीबों के भाई के समान अर्थात परमात्मा के समान होते हैं। तो प्रसंग में आपको यही लिख देना है। ठीक, चलिए व्याख्या समझते हैं। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोई। रहीमदास जी कहते हैं, ये आपको ऐड करना है। दीन सबन को लखत है, दीन मतलब गरीब, सबन मतलब सभी, को मतलब की तरफ यानी सभी लोगों की तरफ, दीन मतलब गरीब लोग, लखत हैं मतलब देखते हैं। यानी कि गरीब लोग जो होते हैं वो सभी की तरफ देखते हैं अर्थात सभी की मदद करने की भावना उनके अंदर होती है, सभी का सहयोग करते हैं ज़रूरत पड़ने पर गरीब लोग। ठीक, गरीब लोग सभी लोगों की तरफ देखते हैं अर्थात उनका ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करते हैं। लेकिन क्या होता है, दीन ही लखै न कोई, दीन ही मतलब गरीबों की तरफ, लखै मतलब कोई नहीं देखता है। यानी कोई कोई मतलब कोई भी, लखै मतलब देखता, न मतलब नहीं। ठीक, यानी कि गरीबों की तरफ कोई भी नहीं देखता अर्थात गरीबों की मदद करने की कोई सोच नहीं रखता है। यानी कि दीन गरीब व्यक्ति जो होता है वो सभी लोगों की मदद करता है और जबकि गरीबों की मदद कोई करने वाला नहीं होता है। और रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम दीन ही लखें, दीन बंधु सम होय। जो रहीम मतलब जो मनुष्य, दीन ही मतलब गरीबों, लखे मतलब देखता है। यानी कि जो मनुष्य गरीबों को देखता है अर्थात उनकी मदद करता है ज़रूरत पड़ने पर, दीन बंधु सम होय, वह गरीबों के भाई की तरह होता है। बंधु मतलब भाई। दीन बंधु सम होय अर्थात दीन बंधु अर्थात यहाँ पर आप परमात्मा भी मान सकते हैं कि वह गरीबों के परमात्मा अर्थात भगवान की तरह होता है जो गरीबों की मदद करता है। यानी दीन सबकी तरफ देखता है लेकिन गरीबों की तरफ कोई भी नहीं देखता है, और जो मनुष्य गरीबों की तरफ देखता है वह गरीबों के भाई की तरह अर्थात परमात्मा की तरह होता है। ठीक, तो प्रसंग भी बता दिया, संदर्भ भी, व्याख्या भी। अब इसका जान लेते हैं काव्य सौंदर्य। ठीक, तो काव्य सौंदर्य में भाषा इसका भी ब्रज है और शैली इसमें भी मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है और गुण इसका प्रसाद है। ठीक, और चलिए अब हम आपको 8वां दोहा ये वाला बता देते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, प्रीतम छवि नयन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाय। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। प्रीतम मतलब प्रियतम, सबसे प्रिय छवि जो होती है, छवि मतलब सूरत या इमेज। ठीक, प्रिय सूरत या इमेज, सबसे प्रिय सूरत या इमेज, सबसे प्रिय व्यक्ति की इमेज, नैनन मतलब नेत्रों में, बसी मतलब बसी है। तो पर छवि कहाँ समाए, पर मतलब दूसरे, छवि मतलब इमेज, दूसरे की इमेज या फिर दूसरे का चित्र कहाँ समाए, कहाँ जाएगा। यानी कि जब हमारे नेत्रों में हमारे प्रिय व्यक्ति की छवि जो है वो समाई हुई है तो दूसरे लोगों की छवि हमारे नेत्रों पर कैसे समाएगी। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। जिस प्रकार भरी सराय अर्थात सराय जो होता है वो यात्रियों के ठहरने की एक जगह होती है। ठीक, सराय क्या होता है, यात्रियों के ठहरने की एक जगह होती है। भरी सराय को रहीम मतलब मनुष्य देख करके, लख मतलब देख करके, पथि के आप फिर जाए, यात्री आप मतलब स्वयं, फिर मतलब लौट करके जाए मतलब चला जाता है। यानी कि जिस प्रकार प्रिय छवि नेत्रों में बसे रहने पर दूसरी छवि हमारे नेत्रों में नहीं समा सकती है, उसी प्रकार यदि कोई यात्रियों के ठहरने की जगह यदि भरी रहती है तो जो मनुष्य होता है वह स्वयं लौटकर चला जाता है। यानी कि वो यहाँ पर नहीं रुकता है, जब भाई जगह ही नहीं है तो वो कहाँ से रुकेगा। ठीक, तो इसको आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। प्रीतम यानी हमारे नेत्रों में, रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे नेत्रों में प्रियतम छवि अर्थात परमात्मा की छवि बसी हुई है, तो पर छवि कहाँ समाए, दूसरे लोगों की छवि हमारे नेत्रों में कहाँ से समा सकती है। भरी सराय रहीम लखी, यदि भरी सराय यानी यात्रियों के ठहरने की जगह यदि भरी रहे अर्थात वहाँ पर कोई जगह ना रहे तो कोई मनुष्य आता है तो वह देखने के बाद यात्री स्वयं लौट जाता है। ठीक, तो इसका व्याख्या मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब हम आपको इसका काव्य सौंदर्य बता देते हैं। तो भाषा इसमें भी ब्रज है, छंद इसमें भी दोहा है और शैली इसकी है मुक्तक। ठीक, रस जो है इसमें श्रृंगार है। ठीक, तो इस प्रकार इसका हुआ। अब आइए देखते हैं 9वें दोहे को। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरे चटकाय, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परि जाय। देखिए इसमें, देखिए इसका संदर्भ पूर्ववत रहेगा
और इसका प्रसंग जो रहेगा इसमें हम लिख देंगे कि प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि हमें प्रेम को चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए, अर्थात हमें उनसे प्रेम संबंध बनाए रखना चाहिए, किसी से भी प्रेम को चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक, तो इसका व्याख्या देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ेउ चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमन मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि धागा प्रेम का, यानी प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ेउ चटकाए, चटकाए मतलब चटका करके, तोड़ेउ मतलब तोड़ना मत, यानी कि प्रेम रूपी धागे को चटका कर मत तोड़िए। यानी आपसे यदि किसी से प्रेम रूपी जो धागा है वो है, तब आपको उसे चटका कर नहीं तोड़ना है। टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, क्योंकि यदि वो एक बार टूट जाएगा तो दोबारा नहीं जुड़ेगा, जुड़े गांठ ही पड़ जाए। यदि जुड़ेगा भी किसी तरह तो उसमें कोई ना कोई गांठ जरूर पड़ जाएगी। अब गांठ का मतलब क्या है, जैसे आपसे किसी से दोस्ती है, ठीक, अब आपने उससे दोस्ती तोड़ लिया है, तो जब आप कभी उससे दोबारा दोस्ती बनाएंगे तो उसे याद आती रहेगी कि एक समय था कि इसने मुझे धोखा दिया था या कुछ भी किया था। ठीक, तो इस प्रकार आपको ये जो गांठ रूपी जो है उसमें पड़ जाएगी, तो जिससे क्या होगा कि आपका पहले जैसा प्रेम नहीं बन पाएगा। ठीक, तो इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि इस प्रेम रूपी धागे को हमें चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार टूट जाएगा तब दोबारा नहीं जुड़ेगा, यदि जुड़ेगा भी तो इसमें गांठ पड़ जाएगी। ठीक, तो ये था इसका व्याख्या। अब इसमें हम आपको काव्य सौंदर्य बता देते हैं। तो इसका काव्य सौंदर्य जो है वो है भाषा ब्रज है, और देखिए भाषा ब्रज है, रस जो है वो शांत है, छंद दोहा है, और अलंकार जो है यहाँ पर रूपक है, क्योंकि गांठ रूपी जो है यहाँ पर है। ठीक, तो रूपक अलंकार है। अब देखिए 10वां दोहा, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। ठीक, कदली मतलब होता है केले का वृक्ष, कदली मतलब क्या होता है, केले का वृक्ष, और सीप जो होता है एक समुद्र में पाया जाने वाला जीव जो होता है सीप। ठीक, और भुजंग मुख, भुजंग मुख मतलब सर्प के मुख में, स्वाति मतलब स्वाति की एक बूंदे, जो स्वाति नक्षत्र होता है बारिश में उसकी एक बूंदे, अलग अलग गुण तीन, यानी उसका 3 गुण हो जाता है, जैसी संगत बैठी तै सोई फल दीन। इसको आप समझिए कि आप यहाँ पर देखिए रहीमदास जी कहते हैं कि यदि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केले के वृक्ष पर गिरती है, ठीक, केले के वृक्ष पर गिरती है तो क्या बन जाती है, कपूर। ठीक, यदि वह केले के वृक्ष पर गिरती है तो कपूर बन जाती है स्वाति नक्षत्र की बूंद, और यदि वही बूंद सीप पर गिरती है तो क्या हो जाती है, मोती बन जाती है। यानी कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जब केले के वृक्ष पर गिरती है तो क्या बन जाती है, कपूर बन जाती है, और जब सीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और जब भुजंग मुख अर्थात सर्प के मुख पर गिरती है तो क्या बन जाती है, विष बन जाती है। ठीक, यानी कि यहाँ पर तीनों स्थितियों में अलग अलग चीज उस पर प्रभाव पड़ता है। यदि कि वह केले के वृक्ष पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और भुजंग के मुख पर गिरती है तो विष बन जाती है। यानी कि यहाँ पर जो सीप अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ पर गिरती है तो अच्छा गुण उसके अंदर आता है, मोती बन जाती है, और जब भुजंग के अंदर जाती है विष भरे चीज़ के ऊपर तो उसके अंदर भी विष जो है वो व्याप्त हो जाता है। ठीक, यानी कि रहीमदास जी कहने का मतलब ये है कि जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन, यानी कि यदि कोई मनुष्य जिस प्रकार की संगति में बैठेगा उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक स्वाति नक्षत्र की एक बूंद को अलग अलग गुण प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार यदि एक मनुष्य अलग अलग संगत में बैठता है तो उसको अलग अलग गुण वहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक, तो इसका अब हम चलिए आपको काव्य सौंदर्य जो है वो बता देते हैं। ठीक, तो काव्य सौंदर्य में आपको लिखना है यहाँ पर भाषा जो है वो ब्रज है, शैली जो है वो मुक्तक है, और देखिए इसका जो शैली मुक्तक है और अलंकार जो है वो अनुप्रास है। ठीक, तो इस प्रकार इसका भी हो गया, और अगले वीडियो में हम आपको इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करके दे देंगे। ठीक, और सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए क्लिक कीजिए और अच्छी तरीके से सभी को समझिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।